नमस्कार। मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। एक ऐसे खबर आज मैं आपको बताने वाला हूं जिस खबर को सुन के आप भी कहेंगे कि अब तो हद हो गई सरकार। दरअसल यह खबर जुड़ी हुई है नागरिकता से। यह खबर जुड़ी हुई है अपने देश को देश कहने से। यह खबर जुड़ी हुई है जांच पड़ताल के बिना फैसले लेने से। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के अंदर एक अभियान चलाया और वो अभियान था कि देश के अंदर जितने भी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आ गए हैं, सीमा लांघ कर यहां पर आ गए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर घुसपैठियों के लिए जगह वाकई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे सवाल यह उठता है कि घुसपैठियों के लिए जगह नहीं होना चाहिए या फिर देश के नागरिकों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बहुत ज्यादा गलत है। फिर तो एक कहानी मैं आपको बताता हूं। कहानी नहीं, माफ कीजिए, मैं आपको हकीकत बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब यह सर्च अभियान चल रहा था, जब घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा था और जब घुसपैठियों को चुन चुन के जो है देश की सीमा के बाहर जो है भगाया जा रहा था, उस वक्त पर दिल्ली में एक परिवार को पकड़ा। उस परिवार को दिल्ली के अंदर शक के बुनियाद पर पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद में उनको बांग्लादेशी घोषित कर दिया और बांग्लादेश भेज भी दिया। देश की सीमा के बाहर भेज दिया, बांग्लादेश भेज दिया गया। मुसलमान परिवार था। एक महिला उसमें गर्भवती थी। उस गर्भवती महिला को भी वहां से बांग्लादेश भेज दिया गया और जब बांग्लादेश भेज दिया गया तो फिर उसके परिवार वाले जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई, हम तो भारत के निवासी हैं, हम तो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और कई दशकों से रह रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में जो कुछ हुआ, मैं नाम बता रहा हूं आपको, कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई गलती तो हुई है और बड़ी गलती हुई है। ये परिवार जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का रहने वाला था। यहां की सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी और उसका परिवार 6 लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया इस आधार पर, इस शक के आधार पर कि आप बांग्लादेशी हो। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ी चीज जो है वो केंद्र सरकार को सिखा दी और बड़ा निर्देश दे दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके इस फैसले को बदल दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके इस फैसले को न सिर्फ बदला बल्कि उनको 1 महीने का टाइम दिया गया और उनसे कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उस परिवार को वापस भारत लेके आइए और भारत में लाके बसाइए, जिसको आपने बांग्लादेशी करार देकर देश की सीमा के बाहर यानी बांग्लादेश भेज दिया। और बांग्लादेश में उनके साथ क्या हुआ? बांग्लादेश में भी बांग्लादेश की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यह परिवार जो है बड़ा परेशान था। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज कोलकाता हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। दरअसल इसमें एक पॉइंट और समझने वाला है। कोर्ट ने इस फैसले पर अस्थायी रोक लगाने के केंद्र सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया। यानी आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती यहां पर जो है हुई है। अब इसमें जरा ये समझिएगा कि आखिर ये पेच क्या है। दरअसल 26 जून को एक याचिका दायर होती है और 26 जून को याचिका दायर होने के बाद यह मामला हाईकोर्ट में जाता है। याचिका में दावा किया जाता है कि उसकी 26 साल की बेटी सोनाली, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सोनाली बीबी, उसकी 26 साल की बेटी सोनाली और जो कि 9 महीने की गर्भवती है, यानी ऑलमोस्ट उसका टाइम, डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया था, 9वां महीना चल रहा था, उसको और उसके परिवार के 6 लोगों को सोनाली समेत बांग्लादेश भेज दिया गया। यह मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा और इसकी जो है तफ्तीश करवाई गई और हाईकोर्ट ने जो है इसका संज्ञान लिया, तो फिर पता लगा कि निर्देश दे दिए गए कि आप उनको वापस लेके आइए। अब सवाल इसमें बहुत सारे ये भी हैं कि जो बच्चा यानी सोनाली की कोख में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा 9 महीने का होने वाला है, ऑलमोस्ट 9वां महीना है। अगर वो बांग्लादेश में उसकी डिलीवरी होती है तो उसको नागरिकता कहां की मिलेगी?
बांग्लादेश की मिलेगी या भारत की मिलेगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब आपने दिल्ली में इस परिवार को शक के आधार पर पकड़ा और आपने बांग्लादेशी करार दे दिया, तो आपने तफ्तीश क्यों नहीं की, जांच पड़ताल क्यों नहीं की? या फिर ऐसा क्या था आपके पास में जिसके आधार पर आपने इनको बांग्लादेशी घोषित कर दिया और वो चीज आप अदालत में पेश नहीं कर पाए, हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाए? आखिर ऐसा कौन सा सबूत था जो आप यहां तो दिखा रहे, यानी यहां तो कह रहे हैं कि हमने तफ्तीश कर ली, जांच पड़ताल कर ली, बांग्लादेशी हैं, भेजो इनको, लेकिन आपने हाईकोर्ट में पेश नहीं किया उसको। ऐसा क्या था सबूत में? बहरहाल एक झटका, बड़ा झटका केंद्र सरकार को यहां पर लगा, और केंद्र सरकार को नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा उन अधिकारियों को जो अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे इस पूरे मामले की। अब बांग्लादेश भेजे गए 6 लोग जो कि एक परिवार के हैं, उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि वापस लेके आइए, बसाइए, आपने क्यों भेज दिया? तो सवाल यह कि जांच पड़ताल आखिर किस पैमाने पे की जा रही है? घुसपैठियों के नाम पर आप देश के नागरिकों को बाहर कर रहे हैं। सवाल बड़ा है। घुसपैठिए हैं तो आप बाहर कीजिए फौरन, लेकिन किसी भी नागरिक के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। इससे अब इबरत हासिल करनी चाहिए, इससे अब सीख लेनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसा भी हो, जो भी हो, आगे अब सोच समझकर कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस मामले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।